बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी जुनेवा एकर्ड्स 14 अप्रैल 1988। ठीक है, आज हम बात करेंगे जुनेवा मुज़ाकरात की जो कि 14 अप्रैल 1988 को जो है वो वकूअ पज़ीर हुए। तो अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि भाई ये जुनेवा एकर्ड जो है, जुनेवा मुज़ाकरात क्यों हुए। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जुनेवा एकर्ड इट्सेल्फ क्या है। थर्ड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, जो अंदरूनी जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इसका क्या असर हुआ। और एट दी एंड हम इसका जो है वो रिजल्ट देखेंगे कि भाई जो है वो एट दी एंड रिजल्ट क्या निकला या महासिल इसका क्या रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें कि भाई ये जो पस मंजर है इसका जुनेवा एकर्ड का, जुनेवा मुआहदे का, वो क्या है, तो हम ये जानते हैं कि वो जो वॉर 1979 के अंदर स्टार्ट हुई थी अफगानिस्तान की और रशिया की। ठीक है, यानी कि सोवियत यूनियन था एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या था जी, अफगानिस्तान। और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर इंटर हुआ था और उस टाइम पे ये वॉर स्टार्ट हुई थी। तो ये जो वॉर थी, अब ये वॉर तकरीबन अपने एंड को थी क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल इस वॉर को हो चुके थे। और 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में जो है अब वो जो सोवियत यूनियन था वो शदीद किस्म की माली मुश्किलात का शिकार था। और जो नई हुकूमत आई रशिया के अंदर या सोवियत यूनियन के अंदर, जिसमें मिखाइल गोर्बाचोव जो थे, ये जो गोर्बाचोव थे, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने जब देखा कि इतना ज्यादा इन्हें नुकसान हो चुका है और तकरीबन कोई 50,000 के करीब जो है वो इनके फौजी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं, तो ऐसे में इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर वॉर जीतना तो पॉसिबल है नहीं, तो इससे बेहतर यही है कि यहाँ से वापसी का रास्ता लो। लेकिन बात वही है जैसे कि आज अमेरिका ने किया, दोबारा से मुज़ाकरात करके वो यहाँ से भागा, तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि किसी तरह जो है वो वापस जरूर जाएं लेकिन अपनी रिस्पेक्ट कुछ ना कुछ बची रहे। तो अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए जो है उन्होंने एक मुआहदा किया और एक मुआहदा करके यहाँ से भागने की कोशिश की कि भाई किसी तरह यहाँ से वापस जाएं। लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या थी कि अब सोवियत यूनियन जो है वो मजीद नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, ना माली तौर पे नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार था और ना ही जानी तौर पे कि जो इतना ज्यादा इसका नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और इसमें हम जानते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के आईएसआई ने प्ले किया। ठीक है, कि उन्होंने जो है किस तरह से मुजाहिदीन को ट्रेन किया, साथ में अमेरिका जो है उसने हेल्प की। हम इस लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं, सऊदी अरब ने जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प की मैन पावर प्रोवाइड करने में। तो उसमें क्या हुआ कि उसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तान की जो आईएसआई है, यानी एक प्रॉक्सी वॉर थी, कोई डायरेक्ट वॉर तो थी नहीं, तो इनडायरेक्ट वॉर के थ्रू जो है वहां पे रशिया को या सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के अंदर जो है वो शिकस्त दी गई। और ये एक शानदार किस्म की जो है वो फतह थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एजेंसी के लिए माना जाता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ कि जब इतना ज्यादा लॉस हुआ तो फिर जो है वो सोवियत यूनियन को इस बात का एहसास हुआ कि अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, जैसे अमेरिका को आज 15 साल के बाद एहसास हुआ कि भाई अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि जुनेवा मुआहदा क्या है कि भाई जो नई हुकूमत आई मिखाइल गोर्बाचोव साहब की, इन्होंने ये कहा कि भाई अगर मार्च तक जो है, मार्च के माह तक यानी मार्च 1988 तक जो है अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये जो है वो क्या करेंगे, मई के माह में यहाँ से वापस चले जाएंगे। मई 1988 के अंदर क्या करेंगे, यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब मजे की बात देखिए, फेस सेविंग के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में अब अगर सिचुएशन देखी जाए तो एक साइड पे क्या है, एक साइड पे रशिया है, ऐसा ही है, रशिया अफगानिस्तान के अंदर घुसा। दूसरी साइड पे क्या है, अफगानिस्तान है। एक साइड पे अफगानिस्तान, एक साइड पे रशिया। लेकिन जो मुआहदा हो रहा है वो मुआहदा किसके बीच में हो रहा है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है। एक बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है या दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जो है एक मुआहदा हो रहा है, यानी कि इसी के बीच में सारी हिडन चीजें शामिल हैं कि भाई पाकिस्तान, उन्हें पता है कि पाकिस्तान जो है वो बैक कर रहा है इस वॉर को और पाकिस्तान की वजह से ही जो है ये जंग उन्होंने हारी है या उसकी एजेंसीज की वजह से। तो ऐसे में ये मुआहदा जो है वो यूएन की हेल्प से हुआ और गारंटर बने रशिया और यूएन खुद जो है ये गारंटर बने इसके। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ दो तरफा ताल्लुकात का, जिसमें ये कहा गया कि भाई हम जो हमारे खास करके मुहाजिरीन जो इतने ज्यादा आए हैं वो मुहाजिरीन क्या करेंगे जी, उनकी बाइज्जत वापसी होगी। उनको तकरीबन हम जानते हैं 35 लाख के करीब मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए थे इस जंग के नतीजे के तौर पे, तो उनका भी मुहाजिरीन वापस जाएंगे वॉलंटायरली। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग जो हैं यानी कि रशिया जो है ये सोवियत यूनियन यहाँ से ये भी वापस जाएगा और अपनी फौज को यहाँ से वापस लेके जाएगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताल्लुकात बेहतर होंगे। अब आप जरा बात को समझते जाइएगा कि ये तो जुनेवा एकर्ड है, अब इसके नतीजे के तौर पे हुआ क्या।
ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा गेम जो थी वो सारी की सारी रशिया की साइड पे थी और अफगानिस्तान की साइड पे थी, लेकिन एक्चुअली में मुआहिदा किसके बीच में हुआ, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में हुआ। अब मुआहिदा तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी, इंटरनल पॉलिटिक्स में उस टाइम पे जो हमारे सदर साहब थे, ज़िया उल हक साहब, ठीक है, ये जो है ये इससे एग्री नहीं कर रहे थे, ये जो मुआहिदा हुआ ये इससे एग्री नहीं कर रहे थे। और ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब थे उस टाइम पे, मोहम्मद खान जुनेजो साहब, ये चाहते थे कि भाई मार्च तक हम सिग्नेचर करें और अफगानिस्तान से जो है जान छुड़ाएं रशिया की, और रशिया यहाँ से वापस जाए। तो अब यहाँ पे एक वाज़ेह इख्तिलाफ आया। हालांकि ये जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, इनको लेके कौन आया था, इनको लेके ज़िया उल हक साहब अपनी चॉइस से 1985 के अंदर लेके आए थे एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो उनकी बात सुने या उनकी मान सके। तो ऐसे में जब इख्तिलाफात पैदा हो गए, और वजह क्या थी कि जो सदर साहब थे यानी ज़िया उल हक थे, वो ये चाहते थे कि भाई जो असल मसला है वो सोवियत यूनियन की वापसी का नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई आप एग्रीमेंट करेंगे और सोवियत यूनियन जो है वो वापस चला जाएगा, और वापस चला गया तो बात खत्म होगी, नहीं, बल्कि ये अफगानिस्तान की जो इंटरनल कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है कि जब अगर सोवियत यूनियन वापस भी चला जाता है और वापस जाने के नतीजे के तौर पर एक ऐसी हुकूमत यहां पे छोड़ के चला जाता है जो कठपुतली हुकूमत है, जो रशिया के इशारों पे नाचती है, तो पाकिस्तान के लिए तो तब भी वही हालात होंगे, टफ कंडीशन होगी, बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए होना ये चाहिए कि सोवियत यूनियन वापस जरूर जाए, लेकिन पीछे अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक हुकूमत छोड़ के जाए, एक ऐसी हुकूमत जिसके पास इख्तियार हो जो कि रशिया की हुकूमत ना हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे नजीबुल्लाह की हुकूमत थी और वो तो रशियन पपेट था, हम ये जानते हैं, तो इस वजह से जो है ना ज़िया उल हक साहब को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे इससे, और वो नहीं चाहते थे कि ये जो है अभी साइन किया जाए, यानी ये जो मुआहिदा है ये अभी हो। पहले अगर मुआहिदा होता भी है तो उसमें जो मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन को जो है वो जरूर साथ में शामिल किया जाए, क्योंकि एक्चुअली में अब एक साइड पे अमेरिका खुद भी ये चाह रहा था कि मुआहिदा हो, लेकिन अब ये मुजाहिदीन वही थे जिनको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और अमेरिका ने साथ मिलकर सपोर्ट किया, लेकिन अब अमेरिका तो इनसे जान छुड़ाना चाहता था। इवन 1985 के अंदर ही जो है वो अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह से ये जो मुजाहिदीन है इनकी जो सपोर्ट है, जो इनको फंडिंग जा रही है, वो फंडिंग रोक दी जाए, ठीक है, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कर सके। तो उसमें अब ज़िया उल हक साहब तो ये समझते थे कि अगर वापस चले गए तो ये मुजाहिदीन जो है, अगर इनको वहां पे हुकूमत ना मिली जो पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि अफगानिस्तान के अंदर की जो कंडीशन है वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और वो जो सिविल वॉर स्टार्ट होगी वो सिविल वॉर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि साथ बॉर्डर पे अगर वॉर होगी और यही मुजाहिदीन कल को जो है वो दहशतगर्द बनेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, वहां पे तो इंटरनली प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और ये जो सोच रहे थे हकीकत में ऐसा ही हुआ आने वाले वक्त में, गो के इख्तिलाफात पैदा हुए, जो नेजो साहब इस बात के ऊपर जो है एग्री थे कि करें, तो इस तरह फिर क्या हुआ कि 14 अप्रैल जो है यानी 14 अप्रैल को क्या हुआ जी, मुआहिदे पे सिग्नेचर हो गए। और इस तरह से फिर जो रशिया है, रशिया ने क्या किया जी, 15 मई से जो है 15 मई 1988 से अपनी जो फौजें हैं वहां से निकालना स्टार्ट कर दी, और तकरीबन अगली फरवरी यानी कि 1989 फरवरी के अंदर जो है ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और एक बुरी शिकस्त हुई रशिया को। तो एट दी एंड अगर हम कंक्लूजन देखें तो रशिया तो वहां से वापस चला गया, ठीक है, रशिया क्या किया जी, रशिया वापस हो गया, लेकिन पीछे जो अफगानिस्तान उसने छोड़ा वो अफगानिस्तान आज भी जो है हम भी भुगत रहे हैं, अफगानिस्तान इटसेल्फ जो है वो भी भुगत रहा है वो कंडीशन जो कि अफगानिस्तान के अंदर बनी हुई है, क्योंकि वहां पे वो जो सिविल वॉर थी जिसका खदशा उस टाइम पे जाहिर किया था ज़िया उल हक साहब ने कि भाई एक सिविल वॉर हो सकती है, तो वो सिविल वॉर हुई और उसके बाद हमने देखा क्या क्या हुआ। गो के 1992 के अंदर मुजाहिदीन की हुकूमत भी बनी, लेकिन फिर भी जो है वो खाना जंगी जारी रही और ये प्रॉब्लम इसी तरह जारी रहा। लेकिन इसका जो असल असर है वो असर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर हुआ, और हमारे जो सदर साहब थे, वज़ीर आज़म साहब थे, यानी कि वज़ीर आज़म और सदर के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इख्तिलाफात पैदा हो गए, ठीक है, और ये फिर बाद में इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का बायस बने। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो जुनेवा अकड़ या जुनेवा मुज़ाकरात खत्म हुआ।